हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिलेक्शन टारगेट। और हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्राचीन इतिहास से जुड़े हुए कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न जो कि पिछले कई एग्जाम में पूछे गए और आगामी सुपर टेट एग्ज़ाम और बाकी सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, आपको सभी सब्जेक्ट के बहुविकल्पीय प्रश्न इसी चैनल पर उपलब्ध रहेंगे। हम यहाँ पर हर एक सब्जेक्ट से बहुविकल्पीय जो इंपॉर्टेंट हैं उनको यहाँ डिस्कस करेंगे और उसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल में उपलब्ध रहेगी। दोस्तों, शुरू करते हैं अपना पहला वीडियो। पहला प्रश्न है कि वेदों के संकलनकर्ता कौन हैं। तो दोस्तों, वेदों के जो संकलनकर्ता हैं वो ऑप्शन ए यानी महर्षि कृष्णद्वैपायन वेद व्यास हैं। दोस्तों, वेद जो कि हमारे पूरा सबसे प्राचीन है, 4 जो वेद हैं मुख्य तौर पर ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। जो ये तो वेदों के जो संकलन करता है वो महर्षि कृष्णद्वैपायन वेद व्यास हैं। तो आपका पहला ऑप्शन सही है। दोस्तों, अगला प्रश्न है कि पुराणों के रचयिता कौन है। दोस्तों, जो पुराण है इनकी संख्या 18 है और ये इसलिए रचे गए क्योंकि प्राचीन समय में कुछ जाति को वेदों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, इसलिए पुराणों की रचना की गई। और पुराणों के जो रचयिता हैं वो लोम, हर्ष एवं उग्रश्रवा हैं। तो ये आपका ऑप्शन जो 3 है वो सही है। दोस्तों, अगला प्रश्न है कि गायत्री मंत्र के लेखनकर्ता कौन है। गायत्री मंत्र के लेखनकर्ता कौन है। तो दोस्तों, जो गायत्री मंत्र है वो सूर्य देवता सवित्र को समर्पित मंत्र है जो कि ऋग्वेद से लिया गया है और इसके जो लेखन करता है वो महर्षि विश्वामित्र जी हैं। यानी महर्षि विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की थी। और ये याद रखिएगा दोस्तों कि ये जो गायत्री मंत्र है वो सूर्य देवता सवित्र को समर्पित मंत्र है। दोस्तों, अगला प्रश्न है कि ऋग्वेद के किस मंडल में 4 वर्णों की बात कही गई है। तो दोस्तों, आप 4 वर्ण जानते ही हैं कि कौन कौन से हैं, जिसमें से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्ण हैं। और ऋग्वेद में 10वें मंडल में इन 4 वर्णों की बात कही गई है। तो दोस्तों, अगला प्रश्न है कि वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। तो आपके ऑप्शन है यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो दोस्तों, वेदों में जो सबसे प्राचीन वेद है वह है ऋग्वेद, जो कि पहला वेद माना जाता है और सबसे अंतिम अथर्ववेद माना जाता है। तो इसलिए ऑप्शन जो बी है यानी ऑप्शन 2 है जो ऋग्वेद, वो आपका सबसे प्राचीन वेद है। दोस्तों, अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा वेद गद्य एवं पद्य दोनों में है। कि निम्न में से कौन सा वेद गद्य एवं पद्य दोनों में है। आपका पहला ऑप्शन है सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और ऋग्वेद। तो दोस्तों, गद्य एवं पद्य ये यजुर्वेद है जो कि गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा गया है, या इसमें दोनों तरह की शैली मिलती है, गद्य शैली भी मिलती है, पद्य शैली भी मिलती है। और ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रश्न रहा है। दोस्तों, अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस ग्रंथ को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। दोस्तों, आपको जो 4 वेद दिए हुए हैं इनमें से कौन सा ऐसा वेद है जो कि भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। तो दोस्तों, आपका ऑप्शन बी यानी सामवेद सही है। ऑप्शन 2 सामवेद आपका सही है, क्योंकि इसमें गाई जाने वाली जो ऋचाएँ हैं उनका वर्णन है, इसलिए इसको भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। दोस्तों, अगला प्रश्न है कि उपनिषदों की संख्या कितनी है। उपनिषदों की संख्या कितनी है। इसके ऑप्शन है कि 110, 104, 108 और 115। दोस्तों, उपनिषदों की संख्या 108 यानी ऑप्शन 3 आपका सही है। ऑप्शन 3 यानी 108 उपनिषदों की संख्या है। दोस्तों, अगला प्रश्न है कि पुराणों की संख्या कितनी है। तो पुराणों की जो संख्या है वो 18 बताई जाती है। पुराणों की संख्या 18 है। और पुराणों में कुछ पुराण जैसे मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण, गुप्त पुराण, वायु पुराण, इनमें जो है राजाओं की वंशावलियाँ दी गई हैं। तो ये पुराणों की संख्या कितनी होगी दोस्तों। पुराणों की संख्या हो गई 18 है। आपका अगला प्रश्न है कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है। दोस्तों, ये इतना इम्पोर्टेंट प्रश्न रहा है कि लगभग सारे एग्जाम्स में तो कई साल तक ये बराबर पूछा गया कि अगर एक पाली में 2 एग्ज़ाम हैं कभी, तो दोनों एग्जाम्स में ये सवाल आपको मिल जाता था, इतना ज़्यादा ये सवाल चला। सत्यमेव जयते अर्थात सत्य की ही विजय होती है, ये किस उपनिषद से लिया गया है। पहला ऑप्शन है मुंडकोपनिषद, दूसरा है छांदोग्य उपनिषद, तीसरा है जवालोपनिषद या इनमें से कोई भी नहीं। तो दोस्तों, जो आपका ऑप्शन ए है वो सही है कि सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इसी उपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटे नाव से की गई है, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि 4 आश्रमों का उल्लेख किस उपनिषद में मिलता है।
4 आश्रम आप जानते हैं कि ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थ, फिर संन्यास, वानप्रस्थ, फिर सन्यासी, ये 4 आश्रम हुआ करते थे। तो इन आश्रमों का जो उल्लेख है वो किस उपनिषद में मिलता है? तो आपका पहला ऑप्शन है कि बृहदारण्यकोपनिषद, दूसरा है जबालोपनिषद, तीसरा है मुंडकोपनिषद। तो दोस्तों आपका जो ऑप्शन दूसरा है जबालोपनिषद वो सही है, इसी में चारों आश्रमों का वर्णन मिलता है। आपका अगला प्रश्न है कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन हैं? दोस्तों इस प्रश्न में थोड़ा सा सतर्क रहिएगा, क्योंकि कौटिल्य के यानी चाणक्य के यानी विष्णुगुप्त के ये तीनों एक ही नाम है, इसलिए कोई भी नाम पूछा जा सकता है। कौटिल्य, विष्णुगुप्त और चाणक्य तीनों एक ही नाम है, और तीनों में से एक ही नाम है जब, तो इस ऑप्शन में कौटिल्य दिया गया है। तो आपको याद रखना चाहिए कि जो अर्थशास्त्र के जो लेखक हैं वो कौटिल्य हैं। तो आपका ऑप्शन 1 सही है। दोस्तों अगला प्रश्न है कि राजतरंगिणी के लेखक कौन हैं? तो राजतरंगिणी जो है वो कश्मीर के इतिहास से जुड़ी हुई पुस्तक है, और इसके जो लेखन करता है वो आपको निम्न 4 में से बताना है। पहला ऑप्शन है कि पाणिनि, दूसरा कल्लर, तीसरा है बाणभट्ट और चौथा है चाणक्य। तो दोस्तों जो राजतरंगिणी हैं उसके जो लेखक हैं वो कल्लर हैं। ये प्रश्न भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है और काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी रहता है। तो राजतरंगिणी जो कि कश्मीर के इतिहास से जुड़ी हुई सबसे प्रामाणिक पुस्तक है, और जिसके जो लेखन करता है वो है कल्हड़। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगला प्रश्न है कि अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? दोस्तों अष्टाध्यायी कौन सी पुस्तक है? तो अष्टाध्यायी संस्कृत व्याकरण की सबसे पहली पुस्तक है, जिसके लेखक कर्ता कौन है? कौटिल्य हैं कि कालिदास हैं कि पाणिनि हैं कि भारवी हैं? तो दोस्तों अष्टाध्यायी के जो लेखन करता हैं वो महर्षि पाणिनि हैं, यानी ऑप्शन 3 आपका यहाँ पर सही है। दोस्तों अगला प्रश्न है कि पुराणों में सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? पुराणों में सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है आपका वायु पुराण, दूसरा विष्णु पुराण और तीसरा भागवत पुराण और चौथा मत्स्य पुराण। तो दोस्तों पुराणों में जो सबसे प्राचीन पुराण है वो आपका मत्स्य पुराण है। दोस्तों ये सबसे प्रामाणिक भी है, इसमें जो भी बातें की गई हैं वो सारी सत्य के बहुत ही करीब हैं। बहुत से पुराण ऐसे हैं जो कि सिर्फ गप्पे मात्र हैं या उनकी अपनी कहानियाँ हैं, लेकिन जो पुराणों में जो सबसे प्राचीन जो पुराण है जो कि मत्स्य है ये बहुत ही प्रामाणिक है। दोस्तों इस तरह से हमने जो वैदिक कालीन जितने भी इम्पोर्टेंट सवाल थे वो हमने बहुविकल्पी के रूप में यहाँ पर डिस्कस किए, और उम्मीद करता हूँ कि आपके ये एग्ज़ाम में कभी ना कभी अगर आते हैं तो आप इसको ज़रूर सही करके आएंगे। ये आपके लिए काफ़ी मददगार साबित होंगे, लाभदायक साबित होंगे। और दोस्तों अब मिलते हैं अपने अगले वीडियो के साथ और भी बहुत ही महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।